नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरी क्लास में दिल से अभिनंदन है। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6, आइडेंटिफाई द लेटर्स, अक्षर पहचानने, क्लास सेकंड है। मैंने कल आपको बताया था कुछ लिखवाए थे, दाएं से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो आज वही है, आज हमें इनको पहचानना है। जैसे कि बाएं से दाएं, एक का रिप्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। और दाएं से कितनी होती है? 26। यानी बाएं से दाएं को चलेंगे तो 1 है, और दाएं से बाएं को आएंगे तो 26, तो बी की 2। और इनका योग जो होगा, योग 27 होगा। 1 और 26, 2 और 25, 27। योग हमेशा 27 रहेगा इसका। जैसे बी का 2 होता है रिप्लेस वैल्यू, और इनका दाएं तरफ से 25, सी का 3 होता है बाएं तरफ से, और दाएं तरफ से 24, तो टोटल 27, 27। ऐसे डी का रिप्लेस वैल्यू 4 होता है दाएं तरफ से, बाएं तरफ से 23, 27। तो आपको इस तरीके से निकालने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आप अगले क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो इसी टाइप के आएंगे, तो आपको दिक्कत पड़ेगी। वो बोलेंगे सर कैसे आ गया, फिर मैं आपको, इसलिए मैं पहले आपको ये चीज क्लियर करके चल रहा हूँ आपकी। जैसे ई है, ई हमारा 5वें नंबर पर आता है इजोटी के द्वारा, लेकिन दाएं बाएं तरफ से 5वें नंबर पे। जब बाएं से हमारे ये वाला लेफ्ट हम आए हैं, तो इधर को चलेंगे हम, तो ये 5वें नंबर पे। बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो 5वें पर, और दाएं से बाएं की ओर चलेंगे तो 22। 5 और 22 कितना होता है? 27। इनको दोनों जोड़ेंगे तो 27। जैसे मैंने ये कुछ लिखा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, एम का 13। ये तो आपको पता है नॉर्मल वैल्यू है इनकी, मतलब रिप्लेस वैल्यू। फिर ए का 27। अब आप बोलोगे ए का 27 कैसे? तो ए का 27 ऐसे, जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे मान लो 6:05 हो रहे हैं, तो हम इसे 6:05 भी तो बोल सकते हैं। 6:05 हो रहे हैं, तो ऐसे ही जो आगे का टाइम है वो उसमें आगे को ऐड हो जाता है। जैसे अब हमारा ये ए, जैसे मान लो 27, तो ए 26 के बाद फिर दोबारा से काउंटिंग हो जाती है। हमारे एबीसीडी में टोटल 26 वर्ड है, मतलब 26 अक्षर हैं। 26 अक्षरों के बाद जैसे हम ये गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद ना फिर हम दोबारा से यहीं से गिनती शुरू कर देते हैं, 13 14 15, वहीं से दोबारा से ऐसे यही 26 के बाद फिर जितना भी आगे बढ़ेंगे तो हम दोबारा से ए से स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमारा ए की रिप्लेस 27 आएगी, बी की 28 और सी की 29। दोबारा से वही रिप्लेस वैल्यू हो जाती है, वही दोबारा से घूमने लगते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर दोबारा से, जैसे 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर दोबारा से 6, इसी वाली उंगली को दोबारा से गिनने लगते हैं ना। इस तरीके से ये 26 अक्षरों के बाद में फिर हम दोबारा से यही काउंट करने लगते हैं। और जैसे कि ए, ए बराबर ए दाएं से 1 और बाएं से 26, टोटल 27। बी दाएं से तो दूसरा, मतलब बाएं से दाएं की तरफ को दूसरा, और दाएं से बाएं की तरफ को 25वां, तो ये 25, तो ये 27 तुम बोलोगे ऐसे नहीं, लेकिन ये दाएं से तीसरा, तो टोटल कितने होते हैं हमारे वर्ड? 26। 26 और 2 कितने होते हैं? 28, तो इसकी रिप्लाई 28। बी को हम 26 भी बोल सकते हैं, बढ़ते क्रम में 28 और दाएं तरफ से 25। सी को बाएं तरफ से दाएं की तरफ 3, और बाएं और दाएं से बाएं की ओर को जाते हैं, जाएंगे दाएं से बाएं की ओर को तो 24। यानी सी को 3 भी बोलेंगे बाएं की ओर से, और दाएं की ओर से आएंगे तो 24 बोलेंगे, और बढ़ते क्रम में बोलेंगे 29। जैसे एम 13 होता है, और दाएं से बाएं की ओर को 14, यानी तो 14। अगर हम इसको बढ़ते क्रम में बोलेंगे 39। 13, ये हमारा जो 13 देखो 39 हुआ कैसे? देखो इसमें ऐसे हो रहा है, ऐसे इन्होंने ऐसे करा 1, 26 प्लस 1 किया तो 27 हो गया। इसमें 26 प्लस 2 किया तो 28 हो गया। ये बढ़ रहे हैं ना, इसमें ऐड हो रहे हैं, 26 के बाद ऐड 2 ऐड हो गया। जैसे मैंने बोला 26 के बाद फिर दोबारा गिनती होने लगती है। जैसे ये हुआ, इन्होंने 26 प्लस 3, तो ये 29 कर दिया इन्होंने। ऐसे ही इस तरीके में एम हमारा 13 पाता, 13 यानी 26 प्लस 13 तो 39 हो गया। इस तरीके से रिप्लेस कर लिया। एक्स हमारा 24 पाता है,
26 प्लस 24, टोटल 50 हो गया। तो इस तरीके से ये दोबारा से वही रिपीट होने लगता है। मैं आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर उससे आपको और आसानी सी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चनों के पास। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर टी वी एक्स जेड प्रश्न कीजिएगा क्या आएगा। ये क्वेश्चन है। तो पहले मैंने आपको बताया, पहले इसकी रिप्लेसमेंट निकालो। आर की कितनी होती है 18, टी की 20, 22, बी की, एक्स की 24 और जेड की 26। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो दो का गैप चल रहा है। तो क्या चल रहा है इसमें? गैप कितने का गैप चल रहा है? 2 का, 2 का, 2 का, और इधर भी, यानी दो दो का गैप चल रहा है। इधर भी 2 का, इधर भी 2 का, इधर भी 2 का, इधर भी 2 का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 2 का गैप होगा। लेकिन हमारा जेड आगे, जेड से आगे हमारे कोई एबीसीडी नहीं है। जेड से आगे कोई एबीसीडी थोड़ी होती है। तो फिर हम दोबारा से जेड से आगे फिर दोबारा गिनती कर देंगे। जेड के बाद, जैसे जेड के बाद ए 2, अब 2 गिन लेंगे हम। दो जेड के बाद ए, एक नंबर पे ए आ गया, अब बी 2 नंबर पे बी आ गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा? बी। आंसर क्या आएगा? बी। तो 2 जब बढ़ेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी। यही क्या हमारा आंसर। तो जब जब जैसे भी जेड से अगर आओ काउंटिंग होगी तो वो उसी हिसाब से जितने नंबर बढ़ेंगे, जैसे मान लो हमारा 2 बढ़ा तो 2 नंबर बी। मान लो हमारे जेड से आओ, मतलब ये सीरीज हमारी 2 2 की न होकर 5 5 की चल रही थी। मान लो 2 के 2 की न होकर 5 की चल रही थी। तो 26 से 5 कितने होते हैं? 26 और 5 कितने होते हैं? 31। तो 5वें नंबर पर क्या आएगा हमारा? ई। तो यहाँ पर ई आंसर रहता 31। तो यहाँ पर ई आंसर रहता, लेकिन हमारा बी 2 क्या चल रहा था? बी आएगा। आंसर क्या आएगा? बी। यही क्या हमारा आंसर। मैं आपको और सवाल दे रहा हूँ और बताता हूँ। यदि अंग्रेजी बढ़ यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? तो कोई वर्णमाला जैसे एबीसीडी है, आपकी इधर से स्टार्ट होती है एबीसीडी से, लेकिन विपरीत क्रम बोलता है उल्टा। किस हमने उल्टा लिख दिया। अब तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है ना? फिर उल्टा तो 7वें अक्षर, अब बाएं से 7वां, बाएं हमारे इधर होता है, ये बाएं हाथ है। बाएं 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बाएं से 7वां अक्षर हो गया ये। तो बोल रहा है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं में 8वां अक्षर। अब यहाँ से 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 8वां अक्षर ये क्या? दाएं में 8वां अक्षर क्या होगा? तो ये हमारा ये एल। ये तो हमारा सीरीज के द्वारा आंसर आ गया हमारा एल। सीरीज के द्वारा ये अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक से आया आंसर एल। लेकिन शॉर्ट तरीके भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक अगर हम जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए दाएं से बाएं 7वां व 8वां, तो दाएं से बाएं अगर दोनों एक तरफ चल रहे हो तो कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। दाएं से बाएं की बात हो रही हो, जैसे एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट की बात हो रही हो, लेफ्ट राइट, तो उसमें क्या करना है? 7 और 8 को ऐड कर देना है। 7 प्लस 8, 7 और 8 कितना हुआ हमारा? 15। तो 15 को फिर 15 को क्या करना है? फिर हमारा 27 में से माइनस 27 माइनस 15 बराबर 12। तो 12 पे आपको पता होगा 12 पे नंबर पे क्या आता है? 12 का एल। तो आंसर क्या है? एल। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है और ये लॉन्ग ट्रिक है। और आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप इसको चार्ट को बनाओ, पूरी एबीसीडी अल्फाबेट लिखो। आपको ये इससे बढ़िया ये वाला ट्रिक बढ़िया लगेगी। आप जब भी कभी क्वेश्चन आए जैसे 7 प्लस 8 दाएं, जैसे 7 बाएं और दाया 8, तो आप उसको जोड़ने के बाद ना 27 में से माइनस कर देना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।
आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।